सीरियल अनुपमा में फाइनली काव्या का असली चेहरा राखी ने सामने लाके रख ही दिया है। वैसे तो राखी जिस तरह से बिहेव कर रही है वो ना तो अनुपमा की तरफ है ना ही काव्या की तरफ। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी के साथ होती है, ये हमें समझ आ ही चुका है। लेकिन कुछ ऐसा कर जाएगी जिसकी वजह से अनुपमा के सामने काव्या का असली चेहरा फाइनली सामने आ जाएगा। तो भाई काफी कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स हमें देखने को मिलने वाले हैं सीरियल अनुपमा में, जहां पर अनुपमा काफी बड़ा फैसला लेने वाली है इस शादी को रोकने के लिए। वनराज बेचारा बार बार अनुपमा से कह रहा है कि वो उससे शादी नहीं करनी, यहाँ तक कि बाबूजी भी इससे शादी को के लिए उसे कॉल करते हैं और बाबूजी को भी वो साफ मना कर देता है। लेकिन बाबूजी भी अनुपमा की ही भाषा बोलते हैं और बेचारे वनराज को सिर्फ एक बात सपोर्ट कर रही है कि अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है तो मत कर। तो दोस्तों फाइनली बहुत बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश होने वाला है। तो सीरियल अनुपमा में अब अनुपमा के सामने सच आएगा काव्या का, वो भी राखी की वजह से। राखी यहाँ पर पूछती कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है कि हल्दी में कोई नहीं आया और तुम्हारी खुशी में कोई शामिल होना ही नहीं चाहता। जिसके बाद ने काव्या कहती कि हाँ तुम एक बार शादी हो जाने दो, शादी तो किसी भी कीमत पे होके रहेगी चाहे कोई आए ना आए। तो फिर काव्या को राखी भी सुना देती और कहती है अच्छा फिर तो मुझे पता ही है तुम सब लोगों के चुन चुन के बदले लेने वाली हो। और वो उससे पहले काव्या कुछ कहती उससे पहले ही अनुपमा वहाँ आ जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है। और अनुपमा को काफी तगड़ा झटका लगता है कि काव्या शायद ऐसा कर सकती है और वो इस परिवार को काफी तकलीफ पहुंचा सकती है। तो अनुपमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और अनुपमा यहाँ तो बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। लेकिन अब आएगा ट्विस्ट जब अनुपमा रोकेगी शादी को मंडप में। जी हाँ दोस्तों, तो वनराज और काव्या दोनों ही मंडप में पहुंच जाएंगे और जिस तरह से आप लोगों को नजर आ रहे हैं काव्या और वनराज दोनों ही मंडप में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सामने आएंगे बापूजी और अनुपमा। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा फाइनली पंडित जी को कह देगी कि ये शादी नहीं हो सकती है और पंडित जी आप जा सकते हैं। और इसके बाद ने काव्या कहेगी ये क्या कर रही हो अनुपमा, तो अनुपमा भी कह देती है कि मैं अपने परिवार को बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकती, चाहे वनराज जी मेरे साथ हो नहीं मिस्टर शाह, लेकिन इस परिवार के साथ तो हम दोनों ही हैं और इस परिवार के साथ मैं गलत होते हुए नहीं देख सकती। तो मिस्टर शाह अभी इसे शादी को रोक दीजिए। और वनराज काफी खुश हो जाता है कि चलो अनुपमा साथ हो चुकी है और वो चाहे मेरे तरह मुझसे तलाक ले कुछ भी ले, लेकिन मैं काव्या से शादी नहीं करूंगा और मेरा तो पीछा छूटा। तो फाइनली अनुपमा यहाँ पर पूरा भांडा फोड़ देती है काव्या का और उसकी शादी भी रोक देती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ भी मार देती है और वो कहती है कि जब जब गलती करोगी थप्पड़ पड़ने वाला है। तो एक और थप्पड़ पड़ जाता है भाई और फाइनली रुक जाती है शादी।